में अधिशासी सम्मान और शुभकामनाएं हैं। सहायक अभियंता जितेंद्र शर्मा जल शक्ति विभाग आज के मुख्य अतिथि महोदय को शॉल टोपी पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। कृपया आपकी तालियां बजती रहिए। यानी पंजाब सरकार में रहे पूर्व मंत्री दीक्षित सूद जी को चंबा थाल देकर वो शॉल टोपी पहनाकर सम्मानित करें। सहायक अभियंता हमारे जल शक्ति विभाग जितेंद्र शर्मा जी हमारे अतिथि महोदय को शॉल टोपी करें। अधीक्षण ग्रेड 1 जल शक्ति विभाग अंजू जी आपका सम्मान है। मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार जी को शॉल टोपी पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। देखिए आपकी तालियां जो है वो बजती रहना चाहिए, क्योंकि आज हमारे बीच हमारे करियाबाड़ के जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार मनु जी भी उपस्थित हैं। आग्रह रहेगा हमारे कनिष्ठ अभियंता लोकेंद्र जी से कि बस्ती रहनी चाहिए। इसके पश्चात अधिशासी अभियंता शॉल पहनाकर सम्मानित करें। अब मैं कनिष्ठ अभियंता जल शक्ति विभाग लोकेंद्र जी से आग्रह करना चाहूँगा कि मान्यवर महोदय के सम्मान में अपने वक्तव्य रखें। कनिष्ठ अभियंता साल घाटी की समस्त जनता का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और यहाँ के समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज हमारी साल घाटी के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि आज जल शक्ति विभाग का उपमंडल साहो में खुल रहा है और इसकी जो शुरुआत है वो हमारे चंबा के लोकप्रिय विधायक पवन नायर जी कर रहे हैं। तो हम उनका मैं जल शक्ति विभाग मंडल चंबा की तरफ से, उपमंडल साहो की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इसके साथ ही मैं यहाँ देख रहा हूँ कि उनके पार्टी के पदाधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित है। शायद मैं उनके नाम से वाकिफ नहीं हूँ। तो जितने भी यहाँ पर उनके यहाँ पर पदाधिकारी, पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनका भी मंडल चंबा की तरफ से, उपमंडल साहो की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उसके साथ ही मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ग्राम पंचायत जो हमारी साल घाटी की 16 ग्राम पंचायतें उपमंडल साहो में उपमंडल साहो के अंतर्गत आई है, उनके भी पंचायत प्रधान जो भी वर्तमान में है और जो पहले एक्स प्रधान है वो भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनका भी यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और इसके साथ ही जब मैं कई बार देखता हूँ कि भारत माता की जय का जब नारा लगाया जाता है तो उसमें केवल किसी एक विशेष व्यक्ति या किसी एक विशेष पार्टी का उसमें गुणगान नहीं किया जाता है, बल्कि उस मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है या जो विश्व है, इसमें जितने भी विभाग कार्य कर रहे हैं, चाहे वे बिजली विभाग है, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग है, चाहे पुलिस विभाग है, चाहे जल शक्ति विभाग है, या जिसका मैं अपने मुख से संबोधन नहीं कर पाया हूँ, जितने भी यहाँ पर विभाग उपस्थित है, जिनके यहाँ पर अधिकारी उपस्थित है, कर्मचारी उपस्थित है, मैं उनका भी यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये देश के आन बान शान में भी दिन रात कार्य कर रहे हैं। अगर हम उनका यहाँ पर स्वागत नहीं करेंगे तो ये हमारे साथ या विभाग के साथ बेईमानी होगी। तो मैं इसका भी सभी विभागों का यहाँ से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उसके साथ ही यहाँ पर साल घाटी की जनता जो अपना कार्य करवाने के लिए 25 या 30 किलोमीटर दूरी तय करके उनको चंबा मंडल और सब डिवीजन उदयपुर में जाना पड़ता था, जिनको इस उपमंडल बनने से लाभ हुआ है और यहाँ पर जितनी जनता यहाँ पर उपस्थित है उसका भी मैं यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और जो आज यहाँ पर इस
ऐतिहासिक क्षण में यहाँ पर उपस्थित है और जो यहाँ पर उपस्थित भी नहीं है, मैं उसका भी यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि हमारे समक्ष हमारे मीडिया बंधु, पत्रकार बंधु भी यहाँ पर उपस्थित है, जो किसी देश की एक स्तंभ होता है, एक नींव होती है, जो हमारे अपने जो विचार होते हैं एक दूसरे से साझा करते हैं। मैं उनका भी यहाँ पर जल शक्ति विभाग की तरफ से, मंडल चंबा की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। अब इसके पश्चात हमारे बीच पवन कुमार जी जो ब्राह्मण पंचायत के प्रधान है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो यहाँ आकर भी अपना वक्तव्य। शक्ति विभाग का उपमंडल जिसका शुभारंभ आज माननीय विधायक महोदय के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है, उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भविष्य में मैं उम्मीद करूंगा कि जनता का प्यार और जनता का आशीर्वाद आदरणीय सदर विधायक पवन नैयर जी को ऐसे ही मिलता रहेगा और ऐसे ही ये विकास के कार्य करवाते रहेंगे। कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन और भी बहुत सारे वक्ता हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं आभारी हूँ कि मुझे चंद शब्द कहने का मौका मिला। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि वे अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, क्योंकि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपका मनोरंजन भी करेंगे और सरकार की विभिन्न विकासात्मक कार्य के बारे में भी अवगत करवाएंगे। आग्रह रहेगा मेरा चंबा कोई काम कार नहीं है तुम्हारे जो हैं, कोई काम कार नहीं है इतने नचने जो तुसी आई ने गए इं कोई काम दसना ना कि एक घड़ा पानी का लिया ते कदी बोलती मेरे त्रिकड़ू पीड़ होएगी, कदी मेरी क्याड़ी मुड़ेगी। ते इत्थे देखो किया डांस पर डांस करे कदे जरा थक नहीं इत्थे लगनी। बुढ़े बारे ते बड़े भारी नजारे इसेरा बस चलो ताए पंख होते तो उड़ी आती रे रसिया हो बालिवा ओ मेरे दिल का। अभी तक बगैर पंख ही उड़ने जो दिल लेकर करता उसे कुछ खुशी अंदर है तेरा बगैर उसके उड़ने जो जड़ा से दिल करे करा तेरा। और मुझे लगदा तू इना मनुआ दे करने भूती है गई थी इन्होंने ते सबना ने नचने जो खूब दिता गेड़ा इत्ते। वाह भाई वाह वाह। चाचा चाचा असि भूती नहीं गेरे पर
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਰੋਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਸੇ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਮਸਤਾਨ ਆਈ ਦੀ ਕੁਦੇਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਰੇ ਜੋ ਉਹ ਕੁਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਰੇ ਜੋ ਭੰਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਹੀ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। ओ चाचा भंग तो नहीं पिलाई हमारे जो कुनी पर अबे छेड़ साफ निमड़ा पानी पीने का था पूरा प्रबंध हो गया। अबे हरे घरे पानी खेतर अंदर हरियाली अमर भरो चाहे ना भरो कुसेरा घर नहीं रहना खाली। अब बजाओ ताली। उससे तो ठीक है तो त्यासा ही मार जो ना सबक मत सिखाओ इतने समझ गए इतने है क्या तुसी डच्चर बायदा सीधे सीधे समझाओ। हो चाचा गल भी दी कि समझो पानी में जरा भी कमी नहीं रही। अच्छा उसे तुसी किया इंद्र देवता जो खुश करी दिता तुसी। ओ चाचा इंद्र देवता तो हमेशा ही खुश रहते पर अस जड़े मनु ना अस ही पानी की कदर नहीं करते। अब तो हर ग्रां अंदर आपसे समझदारी करने जिम्मेदारी ते भागीदारी करने मनु जो तिन्हेरी जरूरत हिसाबे साफ छाड़ निमड़ा पानी मिलाया करदा। अब जड़ा है हर घरे पानी हर घरे नलका लग रहा जी की इंदे हिमाचल री तरक्की की निशानी है। बसंतुआ संध्या ब्याका रेडी नहीं रहना उठी कड़े मनुआ कड़े भी जाना। सेदा तुसी ठीक ने बोल दे हैं वाह क्या तेरे कहने एक नाथनी ते बाकी सारे गहने बड़ी समझदारी वाली गल्लां है कर दी तू हैं वाह वाह भाई वाह। ये तेरी मर्जी क्या तेरी मर्जी है तू दसना मिंजो। ओ चाचा अब एक मनु री मर्जी करने नहीं सब मनु री मर्जी करे काम में होने लग रहा। अब जड़ा है जल जीवन मिशन अंदर मनु जड़े मिली जुली करी समितियां बनाए करी जड़े ने काम इन करया कर दे। अब जड़ा है ग्रां ग्रां अंदर जनानियां जो ते मनु जो फील्ड टेस्टिंग किट में मिली गई इस विच तिना जो पानी टेस्ट करना भी सिखाई देते रहे। अबे तो मैं भी पानी टेस्ट करके भूल जानती किन्नी बड़े पानी रखड़े हो किन्नी करे क्लोरीन पानी। ओ वाह भाई वाह बड़ी समझदार दिया तुसी गल्लां ने कर दिया इत्ते आई के हैं पर मियो ना सीधे सीधे समझाओ इत्थे पूरे इत्थे डचरा वाला काम मत करो मत पाओ डचर इत्ते समझे। ओ चाचा ये कोई ढच्चर नहीं है ये हमारे हिमाचल प्रदेश अंदर चलने वाली वो स्कीम है जो पूरे देश मुल्क निर्माण होता है फायदेमंद होनी है। तुम्हारे जो नहीं पता जेड़ी हमारी प्रदेश सरकार है तिन्हें जल जीवन मिशन है चला रहा तो इस विच ग्रां ग्रां अंदर जाई कर भी हमें नलके लगते अबे तुसे बहके ही जाई कर पैदल रास्ता नहीं लाना पैंदा पानी आने जो। अबे जरूरत मुताबिक तुसे जल चाहिदा अपने घरे हर बार नलका छोड़ो ते छल बल तुसे भरो हर बार जल। ओ वाह भाई वाह मेरी सुंदर मुंदरिए ताही ते मैं बोला कि आजकल मेरा ख्याल घट ते बाहरों दी खिट्टा लांदी झट हैं। अच्छा ट्रेन गाए ने चली दियां चाचा लगी गया तो ताला इन्ना बुरीना चल तेरे जो होर भी सुनांदे ये जेड़ा जल जीवन मिशन है इसे बारे में तुझे समझांदे। चाचा जल जीवन मिशन जे इस विच ग्राम पेयजल ते जड़ी होरी समितियां न से संभालिया करदे न सारे कामकाज ताकि पानी दी कमी कने परेशान ना हो हमारा समाज। अब जड़े मनु अप्पू बिचे चंदा इकट्ठा करी अपने जड़े पुराने तालाब हैं नाड़ू हैं बाइयां हैं तिनेरी मुरम्मत भी करवांदे। मजरी गल तो चाचा ये कि एक पासे ग्राम पेयजल सुरक्षा समिति बनी ते दूजे पासे क्या होया फिर से भी तो दस्सा मिंजो। चाचा दूजे पासे गुणवत्ता ते निगरानी समिति बनी फिरी ते तीजे पासे क्या होया हैं ब्यागा मनु डब्बे चुकी के चले देने हैं जगह जगह ढेर लगाए करे ने तित्ते लटपड़ा तैया नक्का चना नक ढक्की के मुस्का करे जाने पौंदा हैं। अबे दस तो क्या बोल दी। ओ चाचा से गलत तो रहना दो तीसरा भी सियापा मुकाइए देते रहा हमारा पानी साफ रहो तीसरे वरे पर गंद ना पियो सरकारें इधरे ताई भी निगरानी रखने ताई मनु ने रखे रहे। जे मनु गंद पांदे क्यों ना समझांदे ते निबला पानी रखने ताए मनु कम्मा लांदे।
हाँ चाचा, तो तुसे समझे किया करी सरकार के काम में करा कर दी। अब जड़ा है सरकार चाहती कि साफ निमड़ा पानी हर घरे पुजो। पहले था कि बंदे को जाना पैंदा था, पैदल रास्ता लाना पैंदा था, पर अबे ये सब कुछ मुकाए दे रहा है। अबे तुस मनु रा फर्ज बनदा कि असी सरकार ही भाड़ा ना मेरे ले, यानी सरकार कल कुछ ताई असी देर दे अप्पू पुना फड़कना। तो तू चाचा एक गल समझ पे, ये देर ते सरकार है भाड़ा नहीं बना अप्पू पुना फड़कना। जड़ी जल मिशन ते देरी जड़ी बैठक हुंदी उस विच शामिल होंगे ताई हिमाचल तरक्की विकास री तुसे जानकारी पाएंगे। वाह भाई वाह, बड़िया छैल छैल गल्लां सुनांदे तुसी विकास दियां तरक्की दियां हैं। वाह, पर इहदे कन्ने कन्ने जेड़ा एक खुशहाली दा गीत भी गाना पौंदा। हाँ चाचा बिल्कुल गाना। अब जड़ा है हर घर नलका हर घर पानी, ए हिमाचली तरक्की दी निशानी। हर घर नलका हर घर पानी, ए हिमाचली तरक्की दी निशानी। एक सुंदर और आकर्षक प्रस्तुति चंबा रंग दर्शन चंबा के द्वारा, इनके लिए जोरदार तालियां। अब इसके पश्चात मनोज कुमार मनोज जी जिला परिषद सदस्य उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सम्माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी, इस मंच पे विराजमान सभी विभागों से आए हुए अधिकारी और हमारी मीडिया से आए हुए पत्रकार जो भी बंधु हैं, और साल घाटी की भाग्य का दिन है क्योंकि हमारी जो 16 पंचायतों के लिए ये सौगात मिली है, जल शक्ति विभाग का जो उपमंडल की सौगात हमें मिली है, इसके लिए हम तमाम इस क्षेत्र की जनता की तरफ से, साल घाटी की तरफ से माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी का और हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथियों, 4.5 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन 4.5 सालों की अगर उपलब्धियों की बात करें, जो हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई गई हैं, उन सब से आप भली भांति वाकिफ हैं। एक एक योजना जो है वो धरातल तक जो है लोगों तक, एक गरीब जनता तक जो पहुंचने का प्रयास किया गया है और हर व्यक्ति को जो है धरातल तक उसका बेनिफिट मिला है। लेकिन इसके अलावा भी हमारी साल घाटी की अगर बात करें
मुझे नहीं लगता कोई ऐसी जगह बच रही होगी जहाँ पे सड़कों के काम न लगे हों, जहाँ पे जल जीवन मिशन के तहत जो है हर घर नल और नल में जल ना पहुँचा हो। इसके अलावा जो भी योजनाएं हर विभाग की तरफ से दी जा रही हैं, और जहाँ तक मुझे ज्ञात है विद्युत विभाग की तरफ से जो मुफ्त में बिजली के कनेक्शन लगने थे वो सबसे ज़्यादा साहू क्षेत्र के लिए लगे हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए इसलिए हो पाया क्योंकि हमारी जो आवाज़ बुलंद करने के लिए हमने यहाँ से अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजा था, ये सब उसकी वजह से हो पा रहा है। मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, जिला परिषद क्रिया वार्ड के अंतर्गत पिछले 1.5 वर्षों में हमने 12 सड़कों के सर्वे करवाए, जिसमें 7 सड़कों की अप्रूवल आ चुकी है और जिनमें से 3 सड़कों के जो शिलान्यास है वो भी अब इसी महीने या अगले महीने हम करने जा रहे हैं। हमारे साहू क्षेत्र के लिए न केवल सब डिवीजन बल्कि एक उप तहसील की भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की जा चुकी है और मुझे उम्मीद है कि अगली कैबिनेट में वो भी पास होने जा रही है। और ये सौगात कोई छोटी सौगातें नहीं है। हम लोगों को जहाँ इतने पहाड़ी क्षेत्रों में आप देख रहे हैं यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, कैसे लोग दूर दूर से पहुँचकर चंबा या उदयपुर पहुँचते थे, वहाँ पे भी कई बार कोई काम होना नहीं होना, फिर वापस कितनी मुश्किल से घर पहुँचना, और आज हमें इतने ये यहाँ पे बेनिफिट मिल रहे हैं। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये सौगातें शायद हमने भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि उम्मीद से बढ़कर ये हमारे कार्य हुए हैं। पिछले 1.5 वर्षों का हमारा भी एक जिला परिषद का कार्यकाल हुआ है, लेकिन अब तक ऐसे हमने भी 3 चुनाव देखे हैं, लेकिन इतने काम नहीं हुए हैं। 7 स्कूल अपग्रेड हुए हमारे, जिसमें से 5 की नोटिफिकेशन भी आ गई। ये कोई छोटी बात नहीं है। सिर्फ मैं अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ, बाकी अन्य कोई भी पंचायत आप बता दीजिए जहाँ पे कोई काम ना हुआ हो। तो एक बार फिर से मैं सालघाटी की जनता की तरफ से माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी का, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी जो महत्वपूर्ण सौगातें हमारी साहू क्षेत्र की जनता के लिए दी है। साथियों, चुनावों का वक्त नजदीक है। मैं कोई यहाँ चुनाव प्रचार करने नहीं आया हूँ, लेकिन इन सब बातों को हमने भूलना नहीं है। इन सब बातों को हमें याद जरूर करना है। मैंने पहले कहा सरकार की योजनाओं से आप भली भांति वाकिफ हैं। 137 लोगों को, मैं अपने अकेले की बात कर रहा हूँ, 137 लोगों को कामगार कल्याण बोर्ड की तरफ से जो योजनाओं का बेनिफिट मिलता है, मैं अपनी पर्सनली बात कर रहा हूँ, जो बेनिफिट दिलवा चुका हूँ। हमारे जितने भी पंचायत के प्रतिनिधि हैं अपने अपने स्तर पे काम कर चुके हैं। यहाँ चंबा की बात करें, लाखों में जो कामगार में जो लोग रजिस्टर हुए हैं जिनको बेनिफिट मिला है, चाहे किसी के बच्चे पढ़ाई कर रहे हो उसको फायदा मिला है, गरीब बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, चाहे किसी कोई शादियां हैं तो उसमें अलग बेनिफिट मिल रहा है, जन्म से लेकर मरण तक हर एक इतनी योजनाएं। और जल जीवन मिशन, सबसे बड़ी बात, हम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे थे। आज भी बहुत सी जगह कमी है, हम नहीं बोलते कि 100% सुधार हो गया है, लेकिन एक शुरुआत तो कम से कम इतनी अच्छी हुई है कि आज हर घर नल, वो भी मुफ्त में। और एक बहुत बड़ी बात मैं एक और कहना चाहूँगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमें दिया गया कि अब जो बिजली, पहले तो हमें बहुत सा बहकाया गया कि अब जैसे घर में नल लगाए जा रहे हैं, अब आपके इतने इतने बिल भी आएंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको भी फ्री कर दिया है। चाहे बिजली के बिल हो, चाहे पानी के बिल हो, तो इसके लिए हम सब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का ये एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। इतिहास में पहली बार हुआ है, हम सदा एहसानमंद रहेंगे। एक बार फिर सालघाटी की जनता को बहुत बहुत बधाई और माननीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चंबा। अब इसके पश्चात मैं आग्रह करना चाहूँगा जिला भाजपा उपाध्यक्ष महाराज कृष्ण बड़ियाल जी से कि वो मंच पर आए और अपने विचार साझा करें। परम आदरणीय पवन नैयर जी, हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ और सम्माननीय सूद जी, जो पंजाब के पूर्व मंत्री रहे हैं, आज हमारे बीच में हैं। मंडल के अध्यक्ष श्री विनोद जी, म्यूनिसिपल कमेटी चंबा की अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी, मनु जी जिला परिषद के सदस्य और सभी सम्माननीय पार्षद, PWD चंबा के अध्यक्षीय बनता जीत सिंह जी, पवन जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के
एक्सियन IPH के एक्सियन ठाकुर जी और जितेंद्र जी SDO IPH, मुझे ये मौका यहाँ से बोलने का दिया गया, इसके लिए मैं धन्यवादी हूँ। मैं एक भाजपा का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। आज ये बहुत खुशी का अवसर है कि जिस इलाके में मैंने वर्षों काम किया भाजपा में रहते हुए और जनसंघ के समय से मैं चला हूँ, उस इलाके को एक बहुत बड़ी सौगात नैयर जी के माध्यम से मिली है, जिसका श्रेय नैयर जी को जाता है। ये बहुत पिछड़ा इलाका था। एक ज़माना था यहाँ सड़कें भी नहीं जाती थी, हम लोग पैदल चलते थे और सारा सफ़र करते हुए सिल्ला घाट से होते हुए धार मोहाल से निकल के कुरैना की तरफ से उतरते थे और पड़ौथा की तरफ को चढ़ते थे। और ये इलाका उन दिनों भरमौर कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ करता था, आज हमारे साथ है। इस सब डिवीज़न के आने से इन लोगों की बहुत सी समस्याओं का समाधान होगा। जहाँ पे जल की इनको सुविधा मिलेगी, उसी के साथ साथ कृषि के लिए कुल और इरिगेशन चैनल्स का भी व्यवस्था होगी। मैं अभी ऑफिस में बैठ के देख रहा था, एक लिफ्ट इरिगेशन का यहाँ पे काम हुआ है जो लग्गा के लिए, जहाँ पे पानी की व्यवस्था थी ही नहीं। ये श्रेय भी IPH डिपार्टमेंट को जाता है कि कीड़ी खाटके से पानी उठा करके लग्गा गांव तक पहुंचाना बहुत बड़ा चैलेंज का काम है। ये है कि इसको मेंटेन करने के लिए भी इन्हें स्पेशल एफर्ट्स करने पड़ेंगे। उस पानी को पहुंचाना और उसको सुचारू रूप से चलाना आसान काम नहीं है। तो ये बधाई के पात्र हैं कि लोगों ने इतना बड़ा काम किया, लेकिन उससे भी अधिक बधाई के पात्र श्री पवन नैयर जी हैं, जिनकी सूझबूझ से ये काम हो पाए। अन्यथा 70 वर्ष पहले भी तो ये काम हो सकते थे। उन लोगों के मन में ये सोच क्यों नहीं आई कि छोटे छोटे सब डिवीजन या छोटी छोटी स्कीम्स बना करके हम इस इलाके को डेवलप कर सकते हैं। किसी भी इलाके का उत्थान वहाँ की सड़कों पे, वहाँ की बिजली पे, वहाँ की पानी पे डिपेंड करता है, क्योंकि किसान जो है, गांव का व्यक्ति जो है किसानी से जुड़ा है। नौकरियां तो बहुत कम लोगों को मिलेंगी और आगे भी मिलेंगी उन्हीं लोगों को जो इसमें सर्विस कमीशन से निकलेंगे या एजुकेशन में उनके नंबर होंगे, वही लोग नौकरियों में जा सकते हैं। अन्यथा जो हमारा दूसरा यूथ है, हम उनको डाइवर्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की तरफ। और उसके लिए बेसिक चीज़ जो है पानी है। बिना पानी के ना हॉर्टिकल्चर होगा, ना ही आपका कृषि होगी। और ये सब डिवीज़न उन ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसका कार्यभार जितेंद्र जी को मिला है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये व्यक्ति मेरे इलाके में जई रह चुका हुआ और इनकी कार्य क्षमता को मैं जानता हूँ। ये इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे, ये मेरा विश्वास है और आशा भी करता हूँ कि ये उस पर खरे उतरे। मैं इस मौके पर आप सभी गांव वासियों को बधाई देता हूं और IPH डिपार्टमेंट को भी बधाई देता हूं कि जिन्होंने ये कार्य शुरू किया। मैं अधिक न बोलता हुआ आपसे इजाज़त चाहूँगा और आशा करूँगा कि भविष्य में इस तरह के प्रगति के कार्य होते रहें। जय भारत, जय हिमाचल। इसके पश्चात मैं आग्रह करना चाहूँगा मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार जी से कि वो मंच पर आएँ और अपने विचार रखें। मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार जी। भारत माता की। इतनी घाट पे साउंड करने जाया न करते सब डिवीजन तो खुली हो उप तहसील तो ये साल घाटी वाले दे देते और जाए का बीच जितने भी लोग यहाँ आए हैं इकट्ठे हुए, मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि भारत माता सबकी है, इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं, ठीक है। और नारा जो है वो यहाँ से सीधे शिमला सुनाई देना चाहिए। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस चंबा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पवन नैयर जी, पंजाब सरकार में पूर्व में रहे मंत्री टिक्सन सूद जी, हमारे चंबा ब्लॉक BDC के चेयरमैन गुरुदेव जी, वाइस चेयरमैन तिलक जी, स्थानीय प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी जी, नगर परिषद
चंबा की अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी, नगर परिषद की उपाध्यक्षा एवं महिला मंडल चंबा की अध्यक्षा श्रीमती सीमा कैशव जी, हिमाचल प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्षा श्रीमती धनो देवी जी, एक्शन बिजली बोर्ड पवन शर्मा जी व उनका समस्त स्टाफ, एसडीओ जल शक्ति उपमंडल 100 श्री जितेंद्र शर्मा जी, विधायक पवन नैयर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इनके अथक प्रयासों से जो है वो आपका उपमंडल IPH का जो वो यहाँ खुल पाया। और मैं इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का भी धन्यवाद करता हूँ। जब वो चंबा आए, आदरणीय नैयर जी ने उनसे जो मांगा उससे भी वो अधिक यहाँ पर जो वो दे करके गए। आपको पता ही है पीछे जब चंबा आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे तो इस साल घाटी के एरिया के लोगों ने जो डिमांड रखी, आपने ये उपमंडल मांगा और उप तहसील मांगी, वो भी उन्होंने सैंक्शन कर दी। इसके लिए मैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये जितने भी काम जड़े होए करते दोस्तों, ये तुम्हारी जड़े वोट पाते उधेरी शक्ति के कारण होए करते हैं। वोट 2 महीने बाद फिर चुनाव सारा बोलना, इस करके जितने काम हमारी सरकार ने तुम्हारे किते असी पार्टी तरफ का भी अपेक्षा करते हैं कि आने वाले टाइम अंदर तुसी पूर्ण बहुमत कने इतने का जिताई के आदमी नैयर साहब जी जो दोबारा फिर तुम शिमले भेजना है ताकि तुम्हारे जेडे बचते काम से भी पूर्ण हो सकन। जब 2017 तुसाने वोट पाई के आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार बनाई तो उसका तुरंत साल 1.5 साल सरकार जो काम करने का मौका मिले और उसको पता है कि उसका बाद जैसे से कोविड लग गया। 5 साल के इस कार्यकाल अंदर इस सरकार जो काम करने का मौका सिर्फ 2.5-3 साल ही मिले, बाकी 2-2.25 साल जड़े से कोविड अंदर चली गए। और मैं पूरे प्रशासन का तहे दिल करने धन्यवाद करता कि जब कोविड लग गया और कोविड की वैक्सीन जी लगाई गई उस पहली डोज अंदर भी और दूसरी डोज अंदर भी हिमाचल प्रदेश पूरे हिंदुस्तान अंदर नंबर 1 पर आया। इस वास्ते भी जेडे भी इस अंदर हमारी बहना या जो भी मेडिकल का स्टाफ आशा वर्कर जी भी इस काम अंदर लगे इस वास्ते उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस टाइम आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने पहली कैबिनेट की बैठक जिस टाइम उन्होंने की थी तो पता है कि उन्होंने सारे का पहले जी योजना हिमाचल प्रदेश वास्ते लाई वो वृद्धावस्था पेंशन योजना लगाई। वो पहले तो पता ही है कि जी वृद्धावस्था पेंशन लग रही थी 80 साल बाद लग रही थी नहीं। अपने आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने पहली बैठक अंदर शेरी जी सीमा थी 70 साल की थी और अब मार्च अंदर जी 60 साल कर थी। जेड़ा आज का पहले वृद्धावस्था पेंशन योजना पर हिमाचल सरकार 400 करोड़ रुपये खर्च दी, आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार जी 1300 करोड़ रुपये खर्च करे कर दिए। इस वास्ते भी मैं उन्होंने तहे दिल का धन्यवाद करता। बाकी अब नुक्कड़ नाटक होया हर घर नाल तुसा पता सारे पहले एक पाइप चाहिए होंगी थी तो बड़े बड़े मंत्री का फोन करना पैदा तभी पाइप मिलती। आज हर घर जाके तुसा नलका तक कन्ने पूरा जो टूल है नलके का पूरा सामान नवा नलका लाई के देना और जितना भी दूर घर हो पैसा के घर जो 50 पाइप लगना चाहे 100 लगन से लगा के दिया करते ना। ये पता जब दोबारा आदरणीय मोदी जी दिल्ली 19 अंदर प्रधानमंत्री तो लोगों ने वोट पाई के बनाए तो उसका बाद जी जल शक्ति विभाग ने ये योजना हिमाचल प्रदेश जो दी थी और सारे का ज़्यादा खर्चा जरा इस पर कर चुके हैं। चंबे अंदर मिलियन लगता हमारी 52 पंचायत कम से कम 10-15 पंचायत बची होनी जिस बिजली हर घर नाल का काम पूर्ण नहीं होना, बाकी मैक्सिमम जरा से काम पूरा हो गया। बाकी जब सरकार बनी तो पता है पहले हमारे गरीब लोग होंगे थे बेचारे इलाज करने पैसा नहीं होता था तो आदरणीय मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना लाई जिस अंदर कि 5 लाख का जो बीमा है से हमारे सारे लोग का होया करता था। और जिस जो बंदे बच गए तो आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने हिमकेयर योजना लाई। पहले तुम देखो एक कोई बंदा बड़ी बीमारी लग जाए तो घर अंदर बेचारे जमीन जी नीचे भी गिरवी रखने के मजबूर हो जाते थे तो जाके इलाज होता था। और कई बार तो घर अंदर कुछ दिखे होना बड़ी बीमारी हो तो वहीं जी की बंदे बोले जी कोई खर्चा करना
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵੇ 4 ਰੋਜ਼ ਘਰੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਦਮੀ जयराम ठाकुर जी ने किया, उन्होंने जो पता है वो सारी गरीबी उन्होंने अपने जिंदगी अंदर जिए रही है। वो एक ग्रां रे बंदे आम घर का आदमी जो अज हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बने उन्होंने डैडी जो मिस्त्री का जो पत्थर का मिस्त्री का काम करते वो काम करते अज उन्होंने चैलेंज करते जी भी इतने इतने बड़े मंत्री बड़े बड़े राजा साहब रहे इन्होंने मिशन रिपीट नहीं हुआ, इन्होंने क्या मिशन रिपीट करना। तो ये जो चैलेंज तुम दिखे करते कल भी हिमाचल प्रदेश अंदर तुम दिखे होना दो जो MLA ने कांग्रेस पार्टी से BJP ज्वाइन करी पूरे हिंदुस्तान अंदर कांग्रेस पार्टी से जो सफाई हुआ करता। और मैं दूसरा पार्टी तरफ का धन्यवाद करता कि आदरणीय सूद जी ये चंबा विधानसभा क्षेत्र पिछले 3 चुनाव से जीती करी जी है भाजपा ही जीती के जाया कर दिया। और मैं तुझा विश्वास दिलाना कि इस बार भी जी से भाजपा ही इतना जीती के हमारा कैंडिडेट जैसे आदरणीय लीर साहब ने शिमले पहुँचना इन तरफ मैं दूसरा इंश्योरेंस करता है। हमारे गेस्ट पंजाब का आए थे तो ये जी चौथी बार जी सारे से चौका ही लगता ना सर तो बाउंड्री पार जी इस बार जी ये सीट करनी है। बाकी जो अगला काम होना से तुसा ने देखना है तुझी 2-15 मिनट जो लगता बड़ी धूप लग रही है। आदरणीय नीर साहब जो और आदरणीय मंत्री जी जो सुनना और एक जी 72 करोड़ की स्कीम है हमारी एरिए की। मैं एक पता क्यों चला तो बनाना आज हमारे विजिट एक्शन साहब IPS एजेंट जीते हैं पता क्यों चली गए सिर्फ उन्होंने उद्घाटन कराया और चली गए। इस वास्ते गए कि उसका जो टेंडर है ऑनलाइन वो जो फाइनल लगे करना कहाँ गए 2 बजे जी ऑनलाइन जो टेंडर से फाइनल होना। इस वास्ते मैं जी हमारे दरिया पार दी 12-15 पंचायत उन्होंने आज बधाई दिता कि स्कीम का जो टेंडर फुलफिल हुई है। और आज हमारी 12-13 पंचायत सारा सुख एरिया था वो भी जी 2-4 साल कोई पानी की कमी नहीं रहनी। ये जितने काम हुए ने आदरणीय नीर साहब की वजह कन हुए। ये जब भी सर ये शिमले जाते मैं पहले विधायक दिखे सारे मैं पिछले मतलब 20-22 साल का पार्टी कहने चले रहा सर। ये जब चंबे का शिमले जाते सर शिमले के सारे काम जितने भी हमारे कंसर्न विभाग उन्होंने नोट करके पूछते अधिकारियों जो बताओ कौन काम जाए कुछ रुके था। और ये नवाड़ सारे में एक बारी में ना कहने गया नवाड़ से बीच जाए रही ना सड़क फंसे दीजिए वो नवाड़ का जो अधिकारी थे बोले मैं वो बोले मैं तो यहाँ हैरान हो गया पहले विधायक है जो यहाँ हमारे यहाँ आए और बताओ नीर साहब आपके कौन से काम है सर जितने भी काम है ना से एक काम जो हर डिपार्टमेंट जाएगी जल्द से करवाते शिमले जाएगी। और शिमले का इन जलने का टाइम होता सर जो फोन करेंगे कि मेरा इतने दिन का जो प्रोग्राम चंबे रहना था पर डे दी जी से मेरा प्रोग्राम तय करो और मेरे पूरे एरिया बूथ बाज या पंचायत बाज जड़ा एक दिन भी जड़े घर नहीं पहनते सर। और इस वास्ते नीर साहब 2 महीने बाद चुनाव ने जरा तुझी मेहनत की है मैं दिल का और लोगों के पूरे दिला का तुझो आश्वस्त करता है कि हाँ वो टाइम चुनाव आते तुझा जो बिजी हो गए थे शिमले पहुंचना तुझी बड़े देर का इतने बैठे तुझा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। प्रधान ग्राम पंचायत खजियार देसरा जी से कि वो मंच पर आएँ और अपने विचार रखें। प्रधान खजियार देसरा जी। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। मंडलाध्यक्ष जब बोल रहे थे उसके बाद तो माननीय विधायक महोदय जी ने कहना था धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को यहाँ चंद शब्द कहने का मौका दिया। आज की इस सभा के अध्यक्ष हमारे लोकप्रिय विधायक श्री पवन नीरज जी, हमारे बीच में स्थानीय पंचायत की प्रधान विजय लक्ष्मी जी, हमारे बीच में पंजाब सरकार में रहे पूर्व मंत्री सूद साहब, मेरे छोटे भाई विनोद कुमार जी जो हमारे 2 बार मंडल के अध्यक्ष और हमारे HRTC और 2 जगह के हमारे छोटे भाई डायरेक्टर भी है हस्तकरदा और HRTC। इसके साथ ही सो रहे हैं मेरे बड़े भाई गुरुदेव जी जो ब्लॉक समिति के अध्यक्ष हैं। इनके साथ मेरे छोटे भाई मनु जी जो इस इलाका के वार्ड सदस्य जिला परिषद के हैं। हमारे बीच में नगर परिषद के अध्यक्षा श्रीमती नीलवनियर जी, हमारे बीच में प्रदेश की उपाध्यक्षा श्रीमती धनो देवी जी, हमारे बीच में सभी विभागों के हमारे एक्सिन महोदय, जल शक्ति विभाग और बिजली विभाग जो हमारे दिनचर्या में बहुत सहयोग करते हैं और हमारे
हमारे जीत सिंह जी की रेखाएं जो है वो निर्धारित करते हैं। इनके साथ ही सभी इस साल घाटी से उपस्थित सभी हमारे प्यारे मित्रों, आपको मैं अपनी ओर से आज के इस शुभ बेला पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। लाद यात्रा जो बाका आलो का जो चुप गया मुझे लगता मुझे कुछ ना मुझे ऐसा लगता, ऐसा नहीं है। पुराना टाइम भूल शुरू है, अब नवा टाइम आमा चली आलो थोड़ी देखो तुझे सुपने न सोची सकते थी। मेरे छोटे भाई मनु जी विनोद जी बोलते थे कि उपलब्धि हुई, ये उपलब्धि नहीं है, महा उपलब्धि वालो है। सब तहसील तुसी मोलना और जल शक्ति रा उपमंडल मोलना हल्की गल नहीं वालो। मेरा 1022 किलोमीटर कुछ नहीं है शीशा। मैं आप लोगों से करके निवेदन करता हूं कि जितना विकास हमारे सम्मानीय विधायक महोदय ने किया है, मुझे भी 31 वर्ष राजनीति में हुए, आज तक मैंने ऐसे विधायक नहीं देखे। इनके दिए नमस्ते हो भैया, सब स्तूरा, सब बैठूरा, सब बाथरूम में, सब वॉशरूम में। मुझे भी 31 वर्ष हुआ, बहुत सारे मंत्रियों के साथ, एमएलए के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मंत्री महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, मैं पंचायती राज में एक वार्ड 5 से जिला परिषद अध्यक्ष रह चुका हूँ जी, और आज वर्तमान में कृषि बैंक हिमाचल प्रदेश का डायरेक्टर भी हूँ जी। लेकिन इलेक्टेड हूँ महोदय, इलेक्टेड जीत के गया हूँ। आप हमारे मेहमान हैं तो मैं चाहूंगा, और एक संगठन की दृष्टि से एक मंडल से लेकर हिमाचल प्रदेश तक रहा हूं। मुख्यमंत्री महोदय के साथ महोदय 1998 में राज्य का उपाध्यक्ष रहा मैं युवा मोर्चा का, और हिमाचल मैं गद्दी ब्राह्मण हूं, हिमाचल प्रदेश जनजातीय का उपाध्यक्ष भी रहा, चंपा कांगड़ा का प्रभारी भी रहा, और 1900 बड़ी सौभाग्य की बात थी मेरे लिए, 1992 में जिला चंपा का युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी महोदय रहा। उस वक्त के साथ हम पार्टी के साथ चले हैं और तन मन धन के साथ पार्टी के साथ चले महोदय। जो हमें दायित्व दिया हमने ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश की और आगे भी निभाते रहेंगे महोदय। विधायक महोदय की उपलब्धि जितनी भी गिनाई जाए बहुत कम है। मैंने पर्ची बनाई थी, पर जब मेरी बारी नहीं आई तो मैंने उसको जेब में डाल दिया। मैंने कहा नहीं, अब देश राज तेरा काम पीछे हो गया, उस पर्ची को रखे। अब मैं नहीं कहूंगा महोदय, कभी दूसरी सभा में कहूंगा, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, सभी लोगों ने अपने अपने जाना है। लेकिन मैं इतना कहूंगा जी कि विधायक महोदय हमें जब शुरू में विधायक महोदय हमें दिए गए तो हमने महोदय थोड़ी सी नाराजगी महसूस की कि क्या बात हो भाइयों के गल बनने के ना बननी दिव्यदी होने बन लगे। लेकिन जब विधायक महोदय हमारे बीच में आए, ऐसा उन्होंने काम किया कि हमारी 30 वर्ष की जो कमी थी वो उन्होंने 5 वर्ष में पूरी कर दी। मैं बधाई देना चाहता हूँ। और विधायक महोदय आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस बार पिछली बार हम 2000 के करीब में जीते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अपने एरिया से आपको बढ़ चढ़ के 5000 की लीड देंगे, ताकि 10,000 में लीड देकर जो आप हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहुंचेंगे। और इस बार हम मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि इस बार एमएलए से काम नहीं चलेगा, इस बार हम आपको मंत्री बनाने की भी मांग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय सागर। अब इसके पश्चात हमारे बीच में पूर्व में पंजाब सरकार में रहे मंत्री श्री दीक्षित सूद जी भी विशेष रूप से उपस्थित हुए। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि मंच पर आए। लोकप्रिय विधायक, आप सबके बहुत स्नेही पवन नैयर जी, सम्मानित मंच और सामने बैठे साहो क्षेत्र के मेरे बहुत ही आदरणीय भाइयों बहनों, बार बार मेरा परिचय कराया गया कि पंजाब से मैं पूर्व मंत्री हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं जिसका मुझे स्वयं पर भी मान है और आपको भी खुशी होगी सुनकर कि मैं हिमाचली हूं और पंजाब में 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं। सौभाग्य से यहाँ आना हुआ और इस कार्यक्रम को देखने का मौका मिला, आप सबके दर्शन करने का मौका मिला। ऐसे क्षण किसी की जिंदगी में बहुत काम आते हैं। आज आप बहुत खुशी मना रहे हैं, उत्सव सा माहौल है, क्योंकि आपने जो स्नेह दिया था भारतीय जनता पार्टी को और माननीय पवन नैयर जी को, लगातार आप भाजपा को समर्थन देते आ रहे हैं, उसका आपको फल मिल रहा है। माननीय पवन नैयर जी आपका ऋण उतार रहे हैं। बहुत सारे काम, लंबी लिस्ट है, खजार से भी प्रधान जी बोल रहे थे, लेकिन मैं कल से जहां हूं मैंने काफ़ी कुछ सुना, देखा। ऐसा बढ़िया काम
बहुत कम क्षेत्र के लोगों को देखने को मिलता है कि उनको कितनी सुविधाएं उनका विधायक दिलवा रहा है। आपके घर में ही अब इस साव क्षेत्र में ही अब उपमंडल केंद्र बन गया है जल शक्ति, जो सिंचाई की उठाऊ स्कीम है, और आपके पास ही जो 33 kVA का ये सब स्टेशन भी बना है। सब इनकी कृपा से, इनकी मेहरबानी से, इनकी जो कोशिश है उसका सदका ही हुआ है। भाइयों, ये पूर्णतः एक सरकारी फंक्शन है, कोई राजनीतिक फंक्शन नहीं है, लेकिन सरकारी कार्यक्रमों में भी राजनीति जुड़ी है। आप अच्छा विधायक चुनते हैं, आप अच्छी पार्टी को चुनते हैं तो अच्छे काम होते हैं, आपको सुख सुविधाएं मिलती हैं। सरकारें राजनीति से शुरू होती हैं, परिवार भी राजनीति से शुरू होते हैं। जहाँ राजनीति अच्छी होती है वहाँ सब कुछ अच्छा होता है। श्री पवन जी इतने काम क्यों करवा पाए, कभी आपने सोचा? एक तो इनकी अपनी समर्था है, अपनी सूझबूझ है, दूसरा इन्हें सहयोग है इनकी टीम का, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बहुत बुद्धिमता से काम लिया। आपने हिमाचल में डबल इंजन की सरकार उसको लेके आए। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, और हिमाचल वालों ने बहुत बुद्धिमता दिखाई कि हिमाचल में भी केंद्र वाली सरकार आपने लाई। और ये जो सूझबूझ आपने दिखाई है इसको जारी रखना बहुत जरूरी है। मैं पंजाब से हूँ, वहाँ हम पूरा पंजाब बड़ी तकलीफ में है। कांग्रेस तो हर जगह से जा रही है, भारत कांग्रेस मुक्त हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। पंजाब में कांग्रेस का शासन था, उन्होंने सोचा कि जैसे जाते चोर की लंगोटी है ना, उन्होंने सोचा लूट खसूट मचा लें, बोरिया बिस्तरा तो गोल करना ही है। पर लेकिन उसका जो बदल मिला हमें, उससे तो हाय तौबा, कानों को हाथ लग गया जो आम आदमी पार्टी आई है। लोग अब सोचते हैं इससे तो कांग्रेस अच्छी थी, क्योंकि वो केजरीवाल है ना, वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। उसने पार्टी खड़ी की थी जन लोकपाल बिल लाने के लिए अन्ना हजारे के साथ, लेकिन वो तो चल पड़ा किसी और तरफ। उसने बहुत कहा कि मैं वीआईपी कल्चर नहीं होने दूंगा। अब सबसे बड़ा वीआईपी कल्चर उसके पास है। वो लोगों को गुमराह करने का काम करता है, आज कुछ कहता है कल कुछ कहता है। अब उसने संघ और भाजपा का एजेंडा चुराया है। हम कहते हैं कि भारत माता सबसे ऊपर हो, अब उसने उसकी ट्रांसलेशन कर ली है, मेक इंडिया नंबर 1। सो ऐसी चोरी ठगी की राजनीति उन आप वालों की है कि आप उनके चक्कर में ना फंस जाना, क्योंकि वो जब हिमाचल गुजरात में आता है ना, वो कहता है हमने 10 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, और 15 दिन बाद उसका अपना ही मंत्री भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है, उसके बड़े सारे ऑफिसर पकड़े जाते हैं। सो उसके चक्कर में मत आना, क्योंकि अगर नोबेल प्राइज झूठ बोलने का हो तो केजरीवाल को सुबह ही मिल जाए। अब यहाँ जगह जगह मैं आता देख रहा था कि हिमाचल में अब की बार केजरीवाल, ऐसे पंजाब वालों को भी गुमराह किया था। सो मैं यही संदेश देने आया हूँ कि अब एक ही पार्टी है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, जो काम में विश्वास रखती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और आपको बहुत अच्छे विधायक और उनके साथ बहुत अच्छी टीम भारतीय जनता पार्टी की मिली है, जो दिन रात आपकी सेवा में है। इसलिए आप ये उत्सव मना रहे हैं, जो खुशियाँ मना रहे हैं, आपके घर तक सरकार की सारी सौगातें, सरकार की सारी जो सहूलियतें हैं वो पहुँच रही हैं। मैंने ज़्यादा नहीं कहना, क्योंकि विधायक जी ने आपको सब कुछ बताना है, और मैं तो मात्र यहाँ आया था और आपके दर्शन करने का मौका मिला। आपने इतना सम्मान दिया, मैं आपका ऋणी हूँ, आभारी हूँ। धन्यवाद। हमारे चंबा मंडल के अध्यक्ष विनोद जी,
चेयरमैन बीडीसी आदरणीय गुरुदेव जी, वाइस चेयरमैन तिलक जी, हमारे बीच स्थानीय प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी जी, कुमार जी, नगर परिषद। सारे के पहले मैं साल घाटी के लोगों का, सारे बरौर पंचायत के लोगों का और सारे 100 पंचायत के लोगों और खासकर हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का तय दिल का धन्यवाद करता, जिन्होंने जे इतने तो सौ जो सब डिवीजन दिता। बड़ी पुरानी डिमांड थी। मैं जिस मौके इतने आंदा था या 100 जाता था, बोले एक सब तहसील चाहिए और एक चाहिए 10 सब डिवीजन। और आज ये मैं IPS डिपार्टमेंट के एक्शन साहब जो भी और जितना मेरा स्टाफ है, मैं मुबारकबाद दिता कि अज इतने जो है सब डिवीजन खुली है और इतने सब डिवीजन नहीं खुले। सामने तुम देखो 33 kV का सब स्टेशन है। ये भी असी 2018 जिसका जोड़ा जे शिलान्यास किया था और 2021 अंदर शहर ने उद्घाटन किया। हमारे मुख्यमंत्री ने किया। ये कोई छोटी गल नहीं है इस वास्ते। और एक और देश राज हो रहे बोलते खजारे कुछ नहीं मिला। 33 kV का सब स्टेशन गेट पर ये भी सैंक्शन हुई है और इस दे सारी फॉर्मेलिटी पूरी हुई है। मैं अभी शिमले विधानसभा अंदर गया था और सिर्फ इन अंदर अभी एक्शन साहब इतने बैठे, मैं इन्हों का कागज लेकर गया था, सिर्फ पैसे पौने नहीं संदर और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का रिक्वेस्ट की थी। और इसका काम भी जो 33 kV सब स्टेशन जो गेट पर है इसका भी बड़ा जल्दी नहीं जाना। पूरे सारे कागज पत्र तेरे तैयार हुए और इस कन्ने साउथ है जो सब तहसील है ये भी मैं अब गया और अब ये मेरे जो कागज जो फाइनेंस चाहिए जियां इतने निकले मुझे लगता इस महीने जोड़ा है ये साउथ जो सब तहसील जो साउथ सो साहब इतने पार रोड है इतने सिलागराट 1982 के बाद इतने एक गैंती नहीं लगी। जिस मुख में इतने जीती गिर गया सारे के पहले असी मेरे इतने जो सिलागराट के काम किए। सिलागराट ऑयल का काम लग गया, चुंगा सनोटी का काम लग गया, गरज नाले पर पुल बनया, लोले नाले पर ब्रिज का काम लग रहा और इतने मरेडी का सिलागराट जो डबल लेन सड़क 18 करोड़ रुपए का इसका काम लग रहा जाओ जो डबल बस का रोड जाती है। 1982 के बाद इतने एक गैंती नहीं लगी। फिर बोलते जी असं बड़े भारी काम किए इतने कई। मैं ये दसा पिछले 5 साल सरकार थी कांग्रेस सरकार की जो तुम दसो एक काम को दस दो जोड़ा भी मैं तो हैरान बड़ा फिर वोट पाई देंगे। अगर कोई काम किया तो तुम वोट पाई दियो। मैं तो दसिया 1982 के बाद सिलागराट अंदर एक गैंती नहीं लगी और इतने असी 4-5 सड़क काम कंप्लीट हुई है, उद्घाटन किए इतने इतने मेरे ख्याल धार महल से बैठे। धार महल क्या बोलते सू साहब बड़ी हाइट पर है और उत्ते मैं जिसोंगे मैं इतने देखा मैं लहर मैं स्कूल देना इतने क्योंकि बच्चे सिलागराट आते थे और इतने जडेरे जाते थे उत्ते असी हाई स्कूल देता। अबे मैं इतने गया था इतने अपग्रेड किया ऑयल मिडिल स्कूल किया के गए हाई स्कूल किया। 15 किलोमीटर पैदल चले उस दिन मैं सवेरे असी निकले मेरे ख्याल 10 बजे और शाम जो 9 बजे सड़क अंदर पुजे टॉर्च की लाइटा डाल के असी मोबाइल की थले पुजे। और मेरे सारे को रिक्वेस्ट है चाहे ऐसा कोई पार्टी नहीं दिखी 4.5 साल हो गए जिसने अं काम कर सकते सारे काम किए कई काम रह भी जाते पर आप मानी मेरी पूरी कोशिश थी कि सारे दे काम हो। और जितने मेरे चाहे इतने कोई कांग्रेसी भाई भी चाहते कई मेरी भी उन्होंने रिक्वेस्ट अगर उन्होंने कोई काम किया ठगना बिल्कुल नहीं है सारे ने। पिछली बार भी ठगे इन्होंने और तो पता अबे सूल साहब ठीक बोलते डबल इंजन की सरकार है तो ही नहीं कम होंगे इं कोई नहीं पूछना कोई भी। मैं तो आज दसी तो हमारे जो मुख्यमंत्री जो काम किए जितनी स्कीम बनाई हिमाचल के सारे गरीब लोगों वास्ते बनाई। मुझे दसो ये हासन होनी बैठे पूछो ना जो कभी गुजर बरादरी लोग आज तक कभी लगे बुदे और प्रो थारे प्रधान होनी बैठे क्या ना और इन्हें पूछो मेरे मुंडे लगे कि लगे मेरे कोई रिश्तेदार लगे कि लगे। और पहली बार होना ये पूछो हसन होने बैठे मैं जेड़े तेरे कोई गरीब आदमी मुझे 10 आदमी ना दे
अबे मैं शिमले गया था 10 इन्हें ना दी 10 दे 10 आदमी पैसे माननीय मुख्यमंत्री ने दी थे चिट्ठी भी ना तो जो आने वाली होते और वो पैसे तो मिल जाने मैं जानते अबे कराए ये पहली बार ही होना दसो कुछ बरादरी कभी कोई 1 रुपये भी दिता कभी या कोई तुम्हारा गवर्नमेंट सर्विस अंदर कोई आदमी लगे 10-15 असी गुजर असा लवाए अबे और फिर और क्या हालांकि ये नेरी बरादरी तक कभी बीजेपी जो वोट बंद नहीं थे कभी भी ये पहली बार ही होना ये पूरा हमारा साथ दिन आगे भी देता और आगे भी देना तब मेरी तुम्हारे सारे का ये रिक्वेस्ट है कि सारे मिली जुली करी सारे अपने गिले शिकवे दूर रह करी अबे पौने 5 साल हुई है 2-3 महीने कम रहे सारा हमारी पूरी कोशिश है कि असी जेरे जितने जिसे अगर कोई कम रहे कर देना सी पर कम तो करिए होने तुम्हारे सामने जितने आदमी असने मेरे ख्याल माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे विधानसभा क्षेत्र अंदर किते ये भी चंबा विधानसभा क्षेत्र अंदर एक इतिहास रचा पूरा इन्होंने आई तो कभी कोई काम नहीं होए और एक और दसा तो झूठ क्यों नहीं बोलते बोले चंबा मिंजर का मेला अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला है जी 8-10 साल का ठगते रहे लोगों जो अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला अभी मैं मिंजर का मेला आया तो मुझे डी साहब ने बोले सर ये तो अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला ही नहीं है ये तो लोग को ठगते रही है और तुम मना जिस मौके माननीय मुख्यमंत्री चंबे आए उस मौके उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला मैं कर देता हूँ और 2 दिन ही नोटिफिकेशन हुई और अब ऐसे जरा इतने जरा ये अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला है पहले 10-15 साल ठगते रही है ये सुल्तानपुर सिवरेज स्कीम थी बोले सुल्तानपुर सिवरेज स्कीम सैंक्शन हुई जी 5 करोड़ का सैंक्शन हुई जी रोज इतने IPH डिपार्टमेंट के आदमी भी जा रहे थे कि टैंक पूरे बनना जिसमें मैं जीती गई मैं पता किया बोले कोई स्कीम नहीं है मैंने तरीका तो सौखी बननी है बोले ये माननीय मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट करके फाइनेंस अंदर जानी कैबिनेट अंदर जानी एस्टिमेट बनना उसके बाद होना फिर जो कि माननीय मुख्यमंत्री चंबे आए असन उन्होंने अनाउंसमेंट कराई कि उसका एस्टिमेट बनया 18 करोड़ रुपया उसका माननीय मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया अज उसका काम जो सुरकन लगे कंप्लीशन पर है तो इस वास्ते ये जड़े ने ठगते रहे ने कौन एरिया मेरे विधानसभा इस एरिया और सारी ज़्यादा तुम्हारे इस एरिया अंदर काम होए सारे ज़्यादा देश राज हो रही ठीक नहीं बोलते लगे चल जाओ पीढ़ी चल जाओ अबे रजिंडू इतने प्रधान आ रहे हैं इतने भी जी नेरी सड़क है ये सैंक्शन हुई है इसका मैं इतने जरा उद्घाटन करना चाह शिलान्यास करना चाह रजिंडू गल इसके टेंडर लाइए खुल जाने उसी दिन जरा शिलान्यास कर देना इसका ने एक है तुम्हारा सतलई का डाडर इसका भी असी जड़ा टेंडर लगी अभी मेरे ख्याल अवार्ड होने वाला और इसका भी असी जड़ा उद्घाटन करना सिर भी असी अबे हालांकि इतने IPH डिपार्टमेंट जड़े इतने शिलान्यास इस तरह उद्घाटन कर दें और एक्शन साहब अबे करके चली गए चंबे विनोद हो ठीक बोले 72 करोड़ रुपये की जी स्कीम है उसकी ऑनलाइन अबे मेरी इसकी नैगोशिएशन है और मुझे लगता बोले अज ही असी अवार्ड भी कम कर देना इतना डेगा अपलिफ्ट होनी स्कीम है और इतने तक जानी केवल तुम्हारी खजार आई जाना तुम्हारा साच आई जानी ब्रह्मण आई जाना इस अंदर पर बड़ी आई जाना तक क्रिया दे पर उत्ते तक ये स्कीम जानी 72 करोड़ रुपये की स्कीम है इस अंदर सारी पुरानी पाइपा चेंज हो जानी टैंक सारे नए बनने ये पहली बारी होना इन्हें जो पूछो पिछले 5 साल सरकार थी नेरी कोई 1 करोड़ की स्कीम दसो कोई 1 करोड़ की कोई स्कीम दस दो मेरे ख्याल 250-300 आदमी सन हाईवे चलवाया अभी 190 आदमी जो अभी रिजल्ट निकलने वाला स्कूल का कुछ निकली गया पार्ट टाइम नहीं ये पोस्टा असी भर देन IPH की पोस्टा अभी होर निकलियाँ इन्हें अबे दी जो 28 थी मैं मंत्री ने लड़ी करी इस बाद पोस्टा की कि सारे आदमी बड़ी पोस्टा बड़ी घाटी मारी और फिर ये बोलते चंबे किस नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी ने भी एक ही रखे रहे जी हमारे टाइम की स्कीम थी अगर तुम्हारे टाइम की स्कीम तो दसो तुम कागज दस दो मैं बोलता इतने झूठ बोलते तुम पूछो मत ये चंबे पार्किंग नहीं थी 75 साल आज़ाद हो रही और चंबे शहर अंदर पार्किंग नहीं थी पार्किंग का काम लग गया जिसमें पार्किंग का काम नहीं पाया तो बोलते बड़ा स्लो काम है जी क्या ही ना पूछो पार्किंग का काम तुसा लाया हॉस्पिटल का पाली जो जी बस सेबल रोड बढ़ दिया ये इन्होंने काम लगाया
मंगलासन रोड का काम क्या इन्हें लाया, मलूना सड़क जिते रानी सुनैना ने बलिदान दिता था क्या सड़क का काम इन्हें लाया, इन्होंने शर्म भी कोई नहीं है। उस मौके तो मुख्यमंत्री भी मेरे राजपूत थे और रानी ने बलिदान दिता, तीसों सड़क में भी आई सके, इन्हें और क्या काम करना इन्होंने। सरोल का सिर कुंड जो सड़क बन दी 18 करोड़ की वाइनिंग से हुई, तुम्हारी तमरेटी के सेला घाट जो सड़क का काम नहीं कंप्लीट हुई सारी सड़क, इतनी सड़क मुझे तो चंबे का खजार जो रोड जो 18-19 करोड़ का काम सही लगे रहा, मेरी सोच ही नहीं है काम करने की चंबे के। चंबे अगर रहते तो काम करते ना, चंबे तो कोई रहता नहीं जी। और जेड़े चंबे रहेंगे जिन्होंने पता होता सारा जी यार मैं चंबे से जीना मारना, उन्होंने काम करना। जिस मौके मैं बोले जी मैं बालू का जे ना हॉस्पिटल का बालू जो सड़क बननी और बस से रोड बननी, बोले ठगना लगे रहे यार, जाओ इस जोर शोर में काम लगे रहे। उन्हें ठेकेदार है और उस अंदर 18-19 करोड़ रुपए का एक काम है, 2 पुल बनने इस अंदर, नए पुल बनने सारे इस अंदर। फिर बोलते काम कुछ नहीं हुए जी। अबे कोई भी अंग आवे, इलेक्शन ईयर है सारा, अगर कोई कुसेरा भी काम किए इन्होंने तब वोट पाई दो, ठीक है ना। नहीं है जे कोई फलाने में बोली था कोई चेयरमैन आई है, कोई प्रधान आई है, कोई ये आई है, इन्हीं बोली था पाई दो, नहीं अगर कोई की तरह पाई दो। और मेरा खास कर गुजर भाई है कि नहीं भी अनुरोध है, मटकी नहीं आवे आना इन्होंने फिर आवे। ये क्या करते थे सू साहब, जिसको पहले क्या करते थे कांग्रेस पार्टी होती थी जिन्हें जो चिट्टे सब हिलवाने इन्होंने, गड्डी बिठाई देने, रोटी भी अलग बनाई देनी, ये खाते थे बस एक कितना ठीक जाओ। सिर्फ दो तीन जेरे तुम्हारे बरादरी के 2-3 आदमी जेड़े ना वो अपने तेना पूरी मौज ली, अपनी कारा गोरा लिया, घर घुर पाए सारे ने और इन्होंने ठगते रही गए। अब लोग समझिए अब जमाना को लगे रहे, पहले ठगते रहे बलदेव बोरी हंसते ने। अबे इन्हें जो बलदेव बोरी जो पूछो कितने काम किते जिते थे सर, जो ये बोल देगा उतने कर देंगे सी। और मेरे ख्याल थले मरेटी के लेके इस अंदर सिले घराड़ आदमी लगे, मेरे ख्याल कुछ पंचायत नहीं लगे, फिर भी हले मंदे नहीं हले, बोलते 2 करो 1 2 करो 2 करो, मैंने 2 तू नहीं होने तो ये अभी भी हंसता है। तो हमारी पूरी कोशिश चलो ठीक है, लोग का जो नौकरी मिलनी चाहिए और सारे मिलनी चाहिए बगैर किसी भेदभाव के, और असी वही काम किया और तुसा हमारा साथ दिता। और मैं तुसा एक चीज़ होता था, ऐसी पार्टी नहीं मिलनी, असी भी 40 साल इतने ही खराब किए काम गए सन, पूरी इज्जत मान है सारी। अब तुम देखो 2 जने MLA थे, पवन काजल और दुआ क्या नाम सेरा लखविंद्र सिंह। हालांकि पवन काजल तो मेरे कहीं सीट थी विधानसभा क्षेत्र में, तो वो बेचारा बड़े पहले हत्या था क्योंकि बड़ा दुखी था ना। और कल देखो तो हले और आते ना, कल परसों शाम जो सुखोदी और हमारे जड़े मिंदर सिंह ने उन्होंने 2.5 घंटे मीटिंग हुई हिमाचल भवन, तो ये भी नाम थे मेरे जितने भी थोड़े मत इतने वैसे अगर कोई रहा था कोई नहीं, अगर कोई है भी तो चुपचाप आई जाओ, हमारे कहने ऐसी पूरी जजमान मैं सारे ये बोलता है, मैं इन्हें जो ये बोलता है सू साहब की हले मार का 2 महीने में 1-2 जने थे बोलते मेला तुझे ज्वाइन करो, अगर तुम्हारे कोई काम ऐसे नहीं करके कोई नहीं करके तो चली जाओ। इसके ज़्यादा और कौन बोल सकता है यहाँ पे। जिस मौके मैं जीती कह रहे उस मौके मैं लोग को बोलिया जे तुसी अगर तुम्हारे काम नहीं होंगे लोकसभा इलेक्शन आनी है तुसी वोट में पाते, और लोकसभा इलेक्शन अंदर भी एक पूरा चंबे विधानसभा का इतिहास बनया 28,600 की लीड है सर हमारे। और चाहे पंचायत इलेक्शन थे चाहे कमेटी इलेक्शन थे सारे अंदर मारे चेयरमैन मारे, ये हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, हमारे BDC मेंबर थे, वाइस चेयरमैन पीछे बैठे हैं, जिला परिषद चेयरमैन हमारे विधानसभा क्षेत्र का, तो जितने भी इलेक्शन थे हमारे। पर मैं एक चीज़ और बोलता तो मुझे कोई ठगी भी नहीं सकता, कई आते इतने बैठे तो कई उतना भी हाजिर लाते जाएगी, इस वजह पता नहीं है, मुझे सारा पता है क्योंकि उत्ते हमारे आदमी ने वो मुझे संजय दसीन दे कि सर फलाना फलाना आदमी क्या है, मैं भी गेसरा चुप रहा पर मैं समझ मुझे पता नहीं है कि मुझे ठगी करी मेरी उस अंदर मोबाइल अंदर फोटो नहीं है तो फोटो की बारी आती है लुक जाते कि हमारी फोटो नहीं आनी चाहिए इस अंदर। और मैं एक चीज़ दसना जो बेईमानी करता वो बेईमानी निकलती उसे, और असी ईमानदारी करने काम किया। तुझ दिख लो 2 बारी मैं कांग्रेस का इलेक्शन लड़ी और ये भी भगवान ने ठीक किया,
जे मैं नहीं जीत्या, अगर मैं जीतता इतने तो इन्होंने तो मेरे काम ही नहीं होने देने थे। इतने तो एडे एडे लीडर बैठ रहे, ठाकुर सिंह भरमौर बैठ रहा, पठानिया बैठ रहा, मैडम आशा कुमारी बैठ, इन्होंने कुछ चलना देना था जी। ये मेरे सारा पैसा ही लेगी पिछले 5 साल सरकार अंदर, ये मुझे अभी पता लग गया। मैं जिस भी डिपार्टमेंट अंदर गया बोले पैसा मैं लोग गया कुछ पैसा स्कीमों को गई हैं, कोई बोलो भरमौर चली गई, कोई बोलो जी बड़ियार चली गई जी, कोई स्कीम नहीं थी। अगर है तो 200 में 40 अंदर 200 कोई पिछले 5 साल अंदर कोई इन्होंने कोई एक भी आदमी लवाया या कोई इन्होंने बड़ी स्कीम दी, कोई पानी की स्कीम दी। अबे लोग बोलते हैं पानी वो सच्चे न बेचारे, अबे IPH डिपार्टमेंट भी सच्चा है, इन्होंने जो उन्होंने 50 साल कुछ है नहीं। अभी मैं नेरी रोज भ्यागा उठी के नेरी कम करता, पर मैं नेरा धन्यवाद करता IPH डिपार्टमेंट का कि इन्हें बड़ी बड़ी स्कीमें बनाई है सारिया और काम चले जाए। और अब इस बाद फिर ऐसी जी नेरी कमी रही गई है, पर नेरा मैं धन्यवाद। और खासकर PWD डिपार्टमेंट का भी, PWD डिपार्टमेंट सो साहब मेरे ख्याल इन्होंने 70 साल अंदर जितनी सड़कें नहीं बनाई, 2 साल अंदर 2 साल का कोरोना चली है, 60 की 70 सड़कें बनी है सर। और उस अंदर भी 50% सड़कें जी बिल्कुल तैयार हुई गई पे। और ये अगर मैं सड़क गिनाना लगा था, ये पूरी लिस्ट में लेके रहा था, गिनते गिनते आधा घंटा लग जाना सारे से। और माननीय मुख्यमंत्री ने जितनी हमारी योजना बनाई है, ऐसे में मुख्यमंत्री की जो असा डिमांड की थी कोई ना नहीं की थी माननीय मुख्यमंत्री ने। तुम देखो अभी गना अंदर कोई पानी का बिल आता, पानी का बिल 0, पानी माफ करी था। बिजली का बिल मेरे ख्याल 14 की 15,000 आदमी का एक्स साहब इतने बैठे 0 बिल। और हमारी माता भैन 50% बसा का किराया फ्री, इन्हें की नहीं किया। इन्होंने दसो इतने साल कदी एक माचिस भी फ्री दी कदी, ये सारा चापो प्रोग्राम था सारा नेरा। अब ये लोगों को पता लग गया सारा, जितनी मौज ना ले पिछले 50-60 साल अंदर मेरे ख्याल पूरा खजाना लुटे लेना, अभी क्या पैसे ना दे। मैं अपने विधान में माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता कि मेरे ख्याल 600 आदमी जो उस अंदर चाहे मेडिकल बिल का कोई साध नहीं है। अभी मैं गया, मैं 40-50 आदमी ना थे उस अंदर हसन हो रही, मैंने बोले दे यार जी गरीब आदमी, इन्हें बता 10 के 15 आदमी ना देते। मैंने एक पंचायत पटनी मैंने माननीय मुख्यमंत्री उसी मौके उन्हें सेंक्शन करते पैसे। और 600 आदमी जो कोई मैं वार्ड नहीं छटिया, कोई मैं पंचायत है थी जितने लोगों ने मदद नहीं की होंगी, 1.5-2 लाख 3-3 लाख रुपये भी किया। और इतने जडेरे दे बैठे एक बेचारे हार्ट ऑपरेशन का लेडीज का उस माननीय मुख्यमंत्री 1.5 लाख रुपये दिते, कोई भी है कोई ना नहीं है। तो ऐसी सरकार तो लोगों ने मिलनी सारी। और हॉस्पिटल अंदर सर 20 करोड़ रुपए के MRI और CT स्कैन 2 मशीना लगी हैं। और ये भी NHPC को भी पैसे लेने की हिम्मत चाहिए। इन्होंने भी 50-60 साल राज किया, इन्हें की नहीं लिया पैसा, 20 करोड़ रुपये लिया सन इन्हें। और 2 मशीना लगी भी गई, 3 ऑक्सीजन प्लांट लगे, एक ऑक्सीजन प्लांट नहीं था जिसमें कि इतने कोरोना फैले चंबे अंदर, एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं था। और आज MRI और CT स्कैन की मशीना ली हैं, हमारे ऑक्सीजन प्लांट 3 ली है। और सारे प्रधानमंत्री हमारे और जी अबे तो वो लगे इंजेक्शन वगैरह लगे सारे फ्री लगे, इसके ज़्यादा होगी चाहिए। और असी तो सब पूरा विश्वास दिलाते कि जेड़े भी तुम्हारे काम होंगे ये असी तुम्हारे प्रायोरिटी पर करने की पूरी कोशिश करनी है। और दिख लो पे तो सब 2-3 तोहफे मिली गए थे, एक गेट पर 33 KB का, एक 100 जी है सब तहसील। कि मैं अपने आप सिंचाई करी आया, मुख्यमंत्री जी का मैं सारी रिक्वेस्ट करी अब ये सारा केस बनाई गई इसे फाइनेंस पहुँचाई आया, क्योंकि 100 वाले भी इतने बैठे उन्होंने इतने 100 तो मिले तो ये इस वास्ते बड़ी जल्दी जरा इतने पूरी कोशिश करनी कि एक नेरा खेल का स्टेडियम जरा ये भी इतने बनी जाए। मेरा मैं तय दिल का धन्यवाद करता, सारे इकट्ठे हो जी जानकार सारे लगे थे। और मैं तुझे फ्री बोलता एक बारी जे ऐसी पार्टी तुझे कद नहीं मिल रही। और जी हमारे संगठन काम में करता, जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काम करते, जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काम करते। मैं तुझे बिल्कुल गारंटी के बोलता 2022 अंदर फिर हमारी सरकार इतने पे बननी है, माननीय जयराम ठाकुर द्वारा मुख्यमंत्री बनने और 2024 अंदर जो हमारे
प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी द्वारा इतने स्कीम लोकर में गणाना लगा फ्री। तो गैस तुसो फ्री दी थी, तुम्हारे हिम केयर योजना अंदर तुसो 5-5 लाख दे तुसो कार्ड इंश्योरेंस तुम्हारी होगी। जेड़ा कोई घर अंदर अगर कोई ऐसा आदमी गरीब आदमी बैठा है जो चली फिर नहीं सकता, वो कुछ 3000 रुपये पर महीने देंगे, इसके ज़्यादा होकर चाहिए कोई नहीं। तुम्हारे घर रोटी बनानी नहीं। हमारे सुब्रन साहब बैठे प्रेस का ब्रोकर है, अभी नजर भैया अभी रिटायर होगी यार, सारे मिली जुली गई और असं जिते भी जाते हैं क्योंकि असं कोई गलत काम किया नहीं, ना असने किसी का बुरा किया। अभी छड़ के जाते सारे, हरेक जगह आदमी हमारी इज्जत मान करता है और अगे भी असियाँ करते हैं। तो इस कने मैं तो सोच फिर एक बारी बोलता हूँ और जितने हमारे कार्यकर्ता, चाहे हमारे PLA, चाहे बूथ अध्यक्ष हमारे, चाहे पन्ना प्रमुख हमारे, अभी जो 2 महीने टाइम है, ये बड़ा सख्त प्रोग्राम है। कल हमारे मीटिंग थी हमारी थे और इतने हमारे कल शिमले का भी थे, राज्यपाल जी भी थे, हमारे संगठन मंत्री भी थे हमारे, और सारे ने जो टूर प्रोग्राम दे इधर। अभी ये जो कोई बहाने में लगाता जी हमारे का काम नहीं है जी, काम है जी हमारा मैं नहीं ऐसा करता जी। चाहे महिला मोर्चा है, चाहे वो क्या बोलते युवा मोर्चा है, चाहे SC मोर्चा है, चाहे ST मोर्चा है, चाहे माइनॉरिटी सेल थे हमारे, सारे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि 2-3 महीने आवे कोई तो असो रेस्ट नहीं है तो तुम हाले मुंडे खुंडे नहीं आए। अभी सारे ने कम काज छड़ी करी और पार्टी का काम करना सारे ने। एक बार 2-3 महीने तुम कष्टी करके तो फिर 5 साल फिर मौज लैनी हो गया। ये तो भूली जाने जब मैं फिर एक बारी बोलता है और मैं धर्म क्या मारता, जितने भी कांग्रेसी को रही गिरी एरिया आते अभी 20 साल उसने इस जेरे मेरी प्रदेश अध्यक्ष है, क्या नाम इसका प्रदोष सिंह, तो इलेक्शन नहीं सुने बोले अगर इस अब सरकार नहीं बनी तो 25 साल भूली जाओ। ये मेरे कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष बोलते मेरी तुम्हारे सारे का नहीं ये रिक्वेस्ट है कि सारे मिली जुली करी। अगर कोई दूसरा काम रही है अब ये मत बोलते मुझे एक और बड़ी अब सरदर्दी है कि IPH से निकलने सारे बोलते रहे मुझे लाओ मुझे लाओ मुझे लाओ। तो इस अंदर भी अगर कोई रही जाएंगे तो कोई ऐसी गल नहीं है। अगली बार फ्री पोस्टर निकलनी है, हमारी पूरी कोशिश है कि उन्हें जो असी पूरी मेरी मदद करके और इसका नहीं मैं तुम्हारा सारे रहता है दिल का धन्यवाद करता PWD डिपार्टमेंट का इलेक्शन रिपोर्ट का। और एक और था इलेक्शन रिपोर्ट अंदर भी एक रिकॉर्ड बनया पिछले चीज़ों के मैं इतने MLA बने ना इतने मेरे ख्याल 1 साल भरे एक पोल लिख दिया इन्होंने, एक पोल लिख दिया। और अब तुम दिख लो तैनात का भी ट्रक चुका है हर एक जगह। मैं जी माननीय मुख्यमंत्री को रिक्वेस्ट करता है चाहे वो कांगड़े पे रहे चाहे बैना उत्ते का ट्रक आई गया 100 दिन देर सारे ट्रांसफार्मर भी दिन देर सुने। PWD डिपार्टमेंट ने तो पूरा एक इतिहास रचा है और IPH ने भी इस बारी पहली बारी होना कि मैं 300-400 करोड़ रुपये दे जो एस्टिमेट बने। टाइम तो इसमें लगना ही है, खुद 70 साल खुद 2 साल करोने चलिए 2.5 साल ऐसा काम करने का मौका मिले यार। फिर भी असी पूरी कोशिश की ईमानदारी करें और बिना किसी भेदभाव के पूरे चंबे ने असी काम करने की पूरी कोशिश करते। इसका नहीं मैं एक बार फिर तुम्हारे सारे लोग करता है दिल करने धन्यवाद करता। और पंचायत जो नुमाइंदे ना रहे प्रधान ही ना रहे मेरे वार्ड मेंबर ना रहे मगर मेरे बोले मुझे ग्राउंड चाहिए थे इसका जी पूरा मौका करा लेंगे। PWD डिपार्टमेंट जो बोलते हैं इसे मौका करो और जितने पैसे लगे ऐसे नो पैसे देंगे ग्राउंड वास्ते ऐसा कोई घाटा नहीं है। और इसे एक बार चेक करिए और असी इतने ग्राउंड वास्ते पैसे जो देने की घोषणा करते। धन्यवाद। आप सबको ये बता दें कि आप सब सारे मिली के जाना